दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन्फेक्टियस डिसीज़ से निपट सकते हैं। इन्फेक्टियस डिसीज़ क्या है? इन्फेक्टियस डिसीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्फेक्टियस डिसीज़ क्या होती है? जो कि हमारी माइक्रोब्स के कारण फैलती है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो कि माइक्रोब्स के कारण फैलती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। कुछ माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं जो हमने पढ़े थे पहले चैप्टर में, और कुछ माइक्रोब्स जो हैं बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इन्फेक्टियस डिसीज़ जो है माइक्रोब्स के कारण होती है, और यहाँ पे दो तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी बीमारी है, डिसीज़ है, उसको एक कारण को हमें रिड्यूस करना होता है। यानी कि एक तो क्या है कि हम उसके डिसीज़ के कारण को, या कहें कि इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर दें। जो उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम रिड्यूस कर दें। और दूसरा क्या है कि हम जो है माइक्रोब्स बीमारी फैला रहे हैं उनको किल कर दें। तो किल माइक्रोब्स जो बीमारी फैला रहे हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। अब देखिए, अगर हम पहले वाले की बात करें तो हम जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ सिम्पटम्स को रिड्यूस करने के लिए। सिम्पटम्स जैसे कि मान लीजिए आपको कोई जलन है, तो उस जलन को कम करने के लिए जो है उसके लिए हम कोई उपचार करते हैं। या फिर जो है आप जो है मेडिसिन मान लीजिए लेते हैं। मेडिसिन किसके लिए लेते हैं? मान लीजिए आपको बीमार है, आपको बीमारी है, बीमार हो रहे हैं आप, तो फीवर को कम करना है तो उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन आप ले रहे हैं किसके लिए? कि जो फीवर है वो ठीक हो जाए, जो जलन है वो ठीक हो जाए, या फिर जो आपको कहीं पे पेन है, पेन के लिए ले रहे हैं, या लूज़ मोशन है वो ठीक हो जाए, इसके लिए आप ले रहे हैं। तो एक तो ये है रिड्यूस इफ़ेक्ट। आप जो है उसके बीमारी के कारण जो ये चीज़ें हो रही हैं, जलन हो रही है, बुखार हो रहा है, पेन हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, उसको आप ठीक कर लें। और आल्सो क्या आप कर सकते हैं? बेड रेस्ट कर सकते हैं। बेड रेस्ट भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि आपको जब आप बेड रेस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो अपनी दोबारा इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो आपको जो है बेटर फील करवाती है। तो इस तरह से आप फोकस कर सकते हैं, आप इस तरह से हील कर सकते हैं किसी बीमारी से रिड्यूस करके इफेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो काम नहीं आते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डायरेक्ट जो है माइक्रोब्स को किल पर करना पड़ता है। जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब होते हैं उनको जो है मारना पड़ता है, तभी हम ठीक होते हैं, तभी हमारी बीमारी जो है ठीक होती है। तो हम माइक्रोब्स को किल कैसे करते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम जो है उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है वो लें। जैसे इसके अंदर तो हमने देखा, आप बेड रेस्ट कर लें, या गले के अंदर खराश है तो गरारे कर लें। इस तरह से जलन है तो कोई आप थोड़ा बहुत घर का उपचार कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत मेडिसिन लेके इनको जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं, इन चीज़ों को, इफ़ेक्ट्स को उसके। या कोई दवाई ले लें हल्की फुल्की। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली माइक्रोब्स को किल करना है तो प्रॉपर हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पहले माइक्रोब्स को पहचानना पड़ेगा। अब हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज इनकी होती हैं। तो ये जो होते हैं हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के ये होते हैं कैटेगरीज। यानी कि ये हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, ये वायरस होते हैं, फंगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, और क्या होते हैं, वोम होते हैं। इस तरह से जो है काफ़ी सारी कैटेगरीज जो है हमारी होती है माइक्रोब्स की। अगर माइक्रोब्स की कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया था। प्रोटोजोआ होते हैं। तो इस तरह से जो हर एक ग्रुप है इन ऑर्गेनिजम्स का, उनके पास जो है इसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है। यानी कि वायरस अलग तरह से रहता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अलग तरह से रहता है, इस तरह से वोम अलग तरह से रहता है। तो इनके पास अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन जो हमारी, अगर हम मेडिसिन की बात करें, जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको प्रॉपर दवाइयाँ देते हैं, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स आपको क्यों दी जाती है? तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनके लिए दी जाती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमने पहले भी देखा था, हमारी बॉडी के अंदर वो सेल वाल बनाते हैं। सेल वाल बनाते हैं, लेकिन हमारी सेल की ये कैपेबिलिटी नहीं होती सेल वाल बनाने की। तो इसलिए एंटीबायोटिक डायरेक्टली जो है इनकी सेल वाल को ख़त्म करती है, और ये फिर कुछ ये जिंदा नहीं रह सकते, कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाते हैं।
तो इसलिए स्पेशल एंटीबायोटिक आपको दी, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, बीमारी ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ वायरस होते हैं कि जो उनको जीवित रहने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या कहें कि वायरस जो है हमारी बॉडी में अगर जाता है तो वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को यूज़ कर लेता है। तो इसके लिए एक स्पेशल दवाई बनानी पड़ती है जो कि डायरेक्टली जो उसकी कुछ क्रियाएं हैं उन्हीं पे इफेक्ट करे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस तरह की दवाई बना देंगे तो हमारी सेल्स को भी नुकसान होगा, क्योंकि वायरस तो हमारी सेल्स का भी यूज़ कर रहा है। तो इसलिए जो है वायरल जो डिसीज़ होती हैं उनके लिए जो है स्पेशल तरह की दवाई बनाई जाती है। और फिर जो एंटीवायरल ड्रग है उनका यूज़ किया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग, उनका यूज़ किया जाता है। और वो स्पेसिफिकली जो है वो उसको अंडर कंट्रोल में लाती हैं जो वायरस के कारण हमें वायरल हुआ है या कुछ भी हुआ है, और फिर उसको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया के लिए हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह की ड्रग्स हैं जो प्रोटोजोआ को किल करती हैं, जैसे कि मलेरियल जो पैरासाइट्स हैं उनको किल करती हैं प्रोटोजोन जो उनके कारण फैलता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई के जो है यूज़ किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में ये सारे आते हैं, या तो आप रिड्यूस इफेक्ट कर लीजिए उस बीमारी के, अगर आप बेटर फील करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है अगर आपको एक ज़्यादा ही वो आपके पास जो ज़्यादा ही वो बढ़ती जा रही है बीमारी, तो आपको माइक्रोब्स को किल करना पड़ेगा और प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आप जो प्रिंसिपल्स अपना कर ट्रीटमेंट के आप ठीक हो सकते हैं। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।